शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जो प्रातःकालीन हम लोगों ने मंत्र पढ़ा था, एक बार उसको दोहराते हैं। या पूर्वं तपसो जातं अद्भ्या पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वैतत् या प्राणेन संभवति आदितेर्देवता मयि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वैतत् अरण्योर्निहितो जातवेदाः गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यो जाग्रिवद्भिर्हविस्मद्भिः मनुष्येभिरग्निः एतद्वैतत् यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पिताः तदुनात्तेति कश्चन एतद्वैतत् बार बार यहाँ पर एक सूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है। एतद वै तत्। एतद एक सिद्धांत का प्रतिपादन करके और उस प्रक्रिया के माध्यम से आचार्य के रूप में यमराज जी अपने शुद्ध परब्रह्म को दिखा रहे हैं। और उस प्रक्रिया से जब दिखाया तो कहा एतद यह, और यह जो आपको अनुभव आया इस समय इस प्रक्रिया से विचार करते करते, यह वही तत्व है जिसको तुमने शुरुआत में ही पूछा था। जैसे एक प्रक्रिया को लिया कि एन रूपम रसम गंधम शब्दांश स्पर्शांश मैथुनान एते नयु भिजानाति किमत्र परिशिष्यते। जिस शक्ति से, जिस चेतन तत्व से आप बाह्य जगत के समस्त विषयों का आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, वही शक्ति आत्मा है। और वही आत्मा जिसके बारे में तुमने पूछा था, वहाँ पर भी ये शब्द आया होगा एतद वै तत्। तो ये तद वै तत्, यही वो तत्व है। वही फिर से दूसरी प्रक्रिया में लिया
जिस शक्ति के माध्यम से आप स्वप्न जगत और जागृत जगत दोनों के अंतर्गत अनेकानेक नाम रूप का अनुभव करते हो, तो जगत में आपको भेद दिखाई पड़ता है अनेक अनेक वस्तुओं में, उसके व्यवहार में, लेकिन जो जानने वाला है वो आत्मा है। जिस शक्ति से आप जान रहे हो वही आत्मा है, और उसी आत्मा को जान करके फिर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। धीर पुरुष का लक्षण किया, वो शोक नहीं करता। जैसी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में व्यवहार करता है, लेकिन शोक नहीं करता। यही वो तत्व है जिस तत्व को जान करके मन की चिंता मिट जाती, शोक मिट जाता। यही वो तत्व है। यही है वो तत्व जो एक उपाधि धारण कर लेता है अंतःकरण की, तो अंतःकरण की उपाधि धारण करके जीव बन जाता है, चिदाभास बन जाएगा। अंतःकरण उपहित चेतन चिदाभास हो गया, वो जीव बन जाता है। फिर यही कर्मफल का भोक्ता हो जाता है, यही संसार के कर्मों का कर्ता हो जाएगा। कर्ता भोक्ता सुखी दुखी यही हो जाता है। कौन? उपाधि से जो संलिप्त हुआ वही कर्ता भोक्ता ज्ञाता सुखी दुखी रागी द्वेषी, ये सब यही होता है। और इसके भीतर प्रवेश करके अंतिकात इसके भीतर प्रवेश करके जो मूल तत्व है वह सब जगत का ईशन है, सर्वांतर है, सर्व का सर्वात्मा है। उसको जो जान लेता है वो ततो ना विजुगुप्सते, फिर उसके भीतर किसी से कोई घृणा का भाव नहीं रह जाता। ये तत्व वही तत्व, ये वही तत्व है, ये वही तत्व है। फिर देखो, फिर उस एक एक प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचा वहीं रहे हैं। फिर सृष्टि में सबसे पहले जो पैदा हुए कौन? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने कारण ब्रह्म, जो ज्ञान शक्ति की शक्ति से युक्त हैं, और जो उत्पन्न हुए तो उनसे सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ। तो चूंकि कारण के रूप में वो है हिरण्यगर्भ, कार के रूप में यह सृष्टि है, तो कारण ही कार्य में अनुसूत होता है, कारण ही कार्य के रूप में व्यक्त होता है। तो मूल तत्व जो अधिष्ठान है वो परब्रह्म, और उस पर जो सारे जगत का कारण है वो कारण ब्रह्म हिरण्यगर्भ, और ये सारा जगत कारक ब्रह्म। उस ब्रह्म की दृष्टि से देखो तो सब एक है। ये तद्वै तत्, जो ऐसा देखता है वास्तव में वही ठीक ठीक दिखता है। यह जो उत्पत्ति की दृष्टि से कहा कि उसी हिरण्यगर्भ से सारे जगत की उत्पत्ति होती है, तो प्रलय भी समझ लो इसी हिरण्यगर्भ में, क्योंकि कारण ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ, तो सब का सब जाके लीन कहाँ होगा? इसी कारण ब्रह्म में ही सारा नाम रूप जा करके प्रलय हो जाएगा, इसी में जाके लीन हो जाएगा। जैसे मिट्टी से घट आदि की उत्पत्ति हुई तो घट आदि मिट्टी में ही जाके लीन हो जाएगी। जिसमें लीन हो जाता है इसीलिए उसका एक नाम पड़ा अदिति। वह अदिति है। उस हिरण्य कारण ब्रह्म से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और उसी में सारी सृष्टि जा करके लीन होती रहती है। इस प्रकार से कारण ब्रह्म से उत्पत्ति, उसमें लीन, उत्पत्ति, उसमें लीन, और शुद्ध ब्रह्म अपनी महिमा में ज्यों का त्यों रहता है। निर्लिप्त असंगो ही अयम पुरुषा, यही वो तत्व है, यही वो तत्व है। तुमको अब इस जो अनुभूति हुई नचिकेता, इस अनुभूति को जैसे कोई कर्मनिष्ठ यज्ञ में ज्योति की या वह अग्नि की सुरक्षा करता रहता है, या जैसे कोई गर्भिणी स्त्री गर्भ की रक्षा करती रहती है, ऐसे तुम अपने भीतर तुम्हारे गर्भ में एक अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न हुई। यही तत्व मैं हूँ। ऐसा बोध पैदा हुआ कि मैं ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ। अहम अस्मि सदा भामि कदाचित नाहम अप्रियः, मैं ऐसा स्वरूप हूँ। तो इस वृत्ति को हमेशा आप सावधानी से बनाए रखो। यही आपकी मुक्ति का लक्षण है, यही आपको जीवन मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है। ये ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, वो आपको परमात्मा से अपने आत्मस्वरूप से जोड़ने वाली है। नचिकेता, ये तद वही तत्, यही जो तुमने पूछा था यही वो तत्व है। यहाँ कहते किंचा, और क्या कहें, यतश्चा उदेति सूर्यः
अब यतश्चा, यतस् माने जहाँ से, जिस प्राण से। अब यहाँ पर वही कारण ब्रह्म लेना, यतः मंत्र में जो आएगा, मंत्र में यतः, यतः माने यतः का अर्थ होगा जहाँ से, किससे, हिरण्यगर्भ से, कारण ब्रह्म से, वही सी प्राण शक्ति से, वहीं से उसी को समष्टि प्राण, पहले आया था समष्टि प्राण करके, समष्टि प्राण वही है, हिरण्यगर्भ वही है, सूत्रात्मा वही है, कारण ब्रह्म वही। तो वहाँ से चा उदेति सूर्य, वहीं से सूर्य का उदय होता है। इसी प्राण शक्ति से यह सूर्य का उदय होता है। और अस्तम यत्र च गच्छति, तो जहाँ से उदय होता है जाएगा कहाँ पर, उसी प्राण शक्ति में, उसी प्राण शक्ति में इस सूर्य का जाकर के अस्थि, उसका अस्त होता है। और यह जो जितने भी तम देवा, वह जो प्राण है, जिस प्राण शक्ति से सारे सूर्य उदित होते हैं और सूर्य देवता भी उसी में जाके अस्त हो जाते हैं, उसी प्राण को ये सारे देवता, कौन से देवता, ये दो प्रकार के, एक तो अग्नि आदि अधिदैवत। हाँ, हमारे पास पांचों ज्ञानेंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां। तो ये हो गया अधिभूत, है ना। ये हुआ, ये जो गोलक बना हमारे शरीर में, ये आँख कान, ये गोलक बना, ये अधिभूत है, ठीक है, ये अधिभूत है। और इसके भीतर जो देखने की शक्ति है वो अध्यात्म है। इस कान के भीतर जो सुनने की शक्ति है वो हमारा अध्यात्म होगा। और इसका जो अधिष्ठात्र देवता होगा वो अधिदैव हो गया, ठीक है ना। कान का अधिष्ठात्र देवता कौन होगा, हाँ, श्रोत्रस्य दिग देवता, 5 इंद्रियों को याद है, हाँ, त्वचो वायु, चक्षुषा सूर्य, हाँ, रसनायाम वरुणः, घ्राण अश्विनी, घ्राण के फिर ऐसे कर्मेंद्रियों के हैं, ऐसे अंतःकरण के देवता हैं। तो ये जो हमारे शरीर में जो शक्ति है वो अध्यात्म है, जो उसके अधिष्ठात्र देवता हैं वो अधिदैव हैं। और जो गोलक है, जैसे हाथ, हाथ हुआ ना, तो ये हाथ हमारा जो इसका आकार बना, जो इसका आकार बना, ये अद्भुत है, ये है। तो ये सारे के सारे वो जो अधिष्ठात्र देवता, वो अधिदैव और अध्यात्म, और ये सब का सब अद्भुत, सब इसी प्राण में समर्पित होता है। तम देवा सर्वे अर्पिता, सब उसी प्राण देवता को ला ला करके और हविष्य दे रहे हैं। हाँ, अर्पिता, अर्पिता माने जो है उनको लाके खुश कर रहे हैं। जैसे सारी नदियाँ ले जा कर के समुद्र को जल दे रही हैं, ऐसे ही आप जैसे समझो कि सारे 50 लोग बैठ कर के, कर्मचारी लोग अपने स्वामी की, सम्राट की सेवा कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। ऐसे ये सब ला ला करके उस प्राण देवता को उपहार दे रहे हैं, उसी में सब अर्पित हैं, वहीं उसके बगैर हो नहीं सकते। तादु ना अत्येत कश्चन, उसको कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। एक सिद्धांत यहाँ समझना, इस प्रसंग में एक चीज़ को भीतर बिठाओ, फिर हम भाष्य में देखते हैं। यह जो भी सृष्टि दिखाई पड़ रही हमको ये जागृत अवस्था में, ये सारे जागृत अवस्था की, इस जगत की जो जीवनी शक्ति है उसको हम लोग सूर्य में मानते हैं। सूर्य है तो जीवन है, सूर्य नहीं है तो इस पृथ्वी पर फिर जीवन नहीं होगा। तो सारी जीवनी शक्ति जो मानी जाती है किसमें, सूर्य में। क्यों क्यों ऐसा कह सकते हो? इसीलिए हम कहते हैं पूरे हमारे सौर मंडल का मुखिया है, हमारे ग्रह उपग्रह का ये मुखिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि सूर्य के कारण ही यहाँ पर जीवन है। यह जो चर प्राणी हैं, 4 प्रकार के जीवन, 4 अचर,
उद्भिद स्वेदज अंडज आदि ये सब सूर्य के कारण ही हैं। अब उसमें चिंतन कर लो। चिंतन कैसे करना है कि सूर्य देवता अपनी रश्मियों से जल को खींचते, जल को खींच करके इधर उधर इतस्ततः कभी यहाँ कभी वहाँ वर्षा करते हैं, है ना, यही है ना। जब वह वर्षा हुई तो किसके कारण? सूर्य के कारण। अगर सूर्य ना होवे तो मेघ ही नहीं होंगे। मेघ माने कहाँ से? मेघ माने बादल, पर्जन्य। वो बादल कहाँ से आ गए? तो बादल जो आए हैं कहीं और से नहीं आए हैं, बल्कि हमारे यह समुद्र आदि से जो सूर्य की तपिश से जो भाप बन के ऊपर उठा है वह जल रूप में वही मेघ है। कभी हम लोग जब टीन के कमरे में रहते हैं, टीन वाला कमरा कोई होए, हम भी रहे हैं बहुत बार, तो छत पे टीन पड़ी है, तो टीन के कमरे में रहते हैं तो हम लोग सर्दी में कहते क्या हैं, सर्दी में टीन से पानी टपक रहा है ना, ऐसे टीन से पानी नीचे एक एक बूंद टपकता है। तो बचपन में हम लोग क्या समझते हैं कि पानी ऊपर से जब ऊपर वो उसकी बूंदें पड़ती हैं तो टीन को फाड़ करके या टीन के अंदर से कहीं से नीचे आ गया। वो ऊपर से पानी नहीं आया है नीचे, बल्कि आप कमरे में 5 लोग बैठे हो, और अब जब कमरे में 5 लोग बैठे हैं तो वह आपके पांचों के शरीर से उष्मा निकल रही है। तो वह जो गर्मी के कारण जो पृथ्वी है उस कमरे के अंतर्गत, उसका कमरे का उसमें वाष्पीकृत होता है, उसके अंदर जो नमी है वो भाप बन के ऊपर उठती है। यही है ना साइंस की थ्योरी, है ना। जब भाप बन और ऊपर वातावरण में ठंडा है, वो ठंडा है, और यहाँ नीचे जब आप बैठे हो चूल्हा जला लिए तो भाप बन के ऊपर उठा गर्मी। अब ऊपर उठा और ऊपर नमी है, तो वो नमी के कारण वो जो उठ रहा है वो बाहर जा नहीं पाता, तो वहाँ पर वो टीन में चिपका हुआ पड़ा रहता है, वो पानी बन जाता है। यही है। तो सूर्य के गर्मी के कारण, उसकी तपिश के कारण सारा का सारा जल वाष्पीकृत होकर के मेघ बना, मेघ से वर्षा हुई। अब वो गीता का 3रा अध्याय लगा लो, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। याद आया ना। तो अब उससे फिर वनस्पतियाँ पैदा हुई, और जब वनस्पतियाँ पैदा हुई तब हमारे दादाजी ने, नाना जी ने, गाँव ने, पशु ने, भैंस ने, गाय ने वो वनस्पतियों को खाया, और जब उसको खाया तो फिर चाहे अगर वनस्पति ना होवे तो इस जगत में किसी का जीवन हो नहीं सकता। तो हम सब के जीवन का आधार कौन हुआ? सूर्य। ठीक है, एक दृष्टि है ना। सूर्य हम सब के जीवन, अभी भी ऐसा है कहाँ साउथ पोल वगैरह में कि 6 महीना वहाँ पर 6 महीना वहाँ पर सूर्य दिखते नहीं। हाँ, नॉर्वे में और वो साउथ पोल जिसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका वगैरह में, इतना वहाँ पर जीवन कठिन है, बहुत कठिन जीवन है। तो सूर्य देवता हमारे, एक तो इस दृष्टि से विचार करना है, ये आपका व्यवहारिक दृष्टि। दूसरी दृष्टि से विचार करना है, अब अध्यात्म दृष्टि से विचार करो। सूर्य देवता उदित हुए, आपने जाना कब? एक विचार ये है कि किसी भी वस्तु की सत्ता ज्ञान के समकाल होती है। जब किसी भी वस्तु को हम जानते हैं तभी उसकी सत्ता होती है। कैसे? यथा स्वप्न जगत की सत्ता ज्ञान के समकाल है। आपने उसको जब जाना तब वो स्वप्न जगत के सारी वस्तुएं, आपका 5 महाभूत भी वहाँ पर, सारे जीव भी वहाँ पर बन गए। तो जितने समय तक आप जान रहे हो उतने समय तक वह स्वप्न जगत आपका है, उसकी वस्तुएं हैं। उसी प्रकार से यह जागृत जगत में भी जितना कुछ दिखाई पड़ता है तदैव उसी तरीके से ज्ञान के समकाल ही ये सारी वस्तु की सत्ता है।
अब सूर्य देवता उदित हुए, जाना ना किसी ने जाना ना। जो जानता है वो जीवित है कि नहीं? हाँ, जो जानता है, जिसने जाना कि सूर्य देवता उदित हो गए, मुर्दा तो नहीं जाना। हाँ, ईंट पत्थर ने तो नहीं जाना। किसने जाना? जो प्राणधारी जीव होगा, प्राणधारी जीव। अब कोयल अगर सवेरे बोली, वो भी प्राण शक्ति से युक्त है, तभी तो जान रही है। अगर चिड़िया चहकाई, वो भी प्राण शक्ति से युक्त है। आप जग गए, दूसरे जग गए, वो भी प्राण शक्ति से युक्त है। तो जो सूर्य का उदय हुआ, यह जो आदमी जानता है, जो कहता है, उसका उदय कहाँ से कब पता लगा? बोले जब कोई प्राण शक्ति को धारण करने वाला जीवित ने देखा, जीवित ने अनुभव किया, चाहे मैं चाहे तुम। तो और अभी बताना क्या है, पूरा का पूरा प्रसंग क्या करें कि समष्टि हिरण्यगर्भ प्राण एक है ना, समष्टि हिरण्यगर्भ प्राण एक है। तो अब हमने अनुभव किया, बहुत अच्छा, सूर्य देवता को हमने नहीं अनुभव किया तो मेरी इंद्री सोई थी, मेरा मन सोया था, प्राण शक्ति नहीं सोई थी। प्राण नहीं, प्राण सो जावे तो, प्राण सो जावे, श्वास न चले तो राम नाम सत। तो हमारे प्राण शक्ति नहीं सोया था, दूसरे का जो जग गया था उसकी भी प्राण शक्ति चल रही, उसका भी प्राण, मेरा भी प्राण, दोनों का उस तत्व की दृष्टि से तो एक है। तो जिसने भी जाना, कहाँ से जाना? बोले उस प्राण से सूर्य का उदय हुआ और उसी प्राण में सूर्य का अस्त हो। ज्ञान की दृष्टि से हम कहेंगे ज्ञान समकाल ही बाह्य विषय की सत्ता होती है, आपस में समसत्ता जिनकी, लग साधक बाधकता तिनकी। हाँ, दो दृष्टि। सूर्य सारे जगत के प्राण हैं, सूर्य सारे जगत के प्राण हैं। क्यों प्राण हैं? क्योंकि उन्हीं सूर्य देवता से हम सबका जीवन चल रहा है। बिल्कुल, ये हमारा जो सौर मत है। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना में, याद है ना, पंचदेव उपासना में एक है ना उपासना की पद्धति, हाँ, सूर्य देवता की उपासना। तो सौर मत में बिल्कुल सूर्य ही ब्रह्म है, ऐसा वर्णन आएगा कहीं कहीं पर, वही ब्रह्म है। उपासक जब कभी भी उपासना करता है तो अपने उपास्य को ब्रह्म मान के उपासना करता है। समझ में आ रहा है ना? अब अगर वृंदावन का उपासक है तो कृष्ण ब्रह्म है, बाकी सब अवतार होंगे, लेकिन कृष्ण कौन है? अवतारी है। अगर अयोध्या में कोई उपासना करता है तो राम को क्या मानेगा? ये ब्रह्म है। अगर कोई हनुमान जी की उपासना करता है तो कहेगा हनुमान जी कोई और नहीं है बल्कि यही साक्षात ब्रह्म है। उपासक उपास्य में ब्रह्म भाव रखता है। ऐसे ही जो सौर मत में सूर्य के उपासक हैं, सूर्य को ब्रह्म समझते हैं। हाँ, हाँ, पार्वती जी को सुनाया होगा, महादेव जी ने पार्वती को सुनाया होगा, महादेव वाच, तो ऐसा होगा। हाँ, सूर्याष्टक, सूर्याष्टक 8 श्लोकों का जो है स्तुति सूर्य की। तो ये सब का सब जो यह सूर्य हमको बाह्य दिखाई पड़ रहा है, हमारे प्राण से ही इसका उदय, प्राण में ही इसका, एक बार उदय वाला समझ लो तो अस्त तो अपने आप, क्योंकि जो भी जहाँ से आता है वो वहीं पर जाएगा। कार्य हमेशा अपने कारण में लीन होता है। तम देवा, तो जितने कुछ भी हैं उसी प्राण की सेवा कर रहे हैं, उसी प्राण की सेवा कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं आँख से देख रहा हूँ तो किसकी सेवा कर रहा हूँ? आँख किसकी सेवा कर रही है? हाँ, तम देवा, यही ना। कान से सुन रहे हैं तो उसी को खुश करने के लिए, पाँव से गमन कर रहे हैं तो उसी को खुश करने के लिए, उसी में सब अर्पित है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हमारे होने से जो सूर्य, हाँ, यही तो रहस्य की बात है। कि हमारे हिसाब से फिर सूर्य, मतलब हम अगर ऐसा मानते कि हमारे हिसाब से चले, हम क्यों चाहें? ये जो चाहने वाला आ गया ये जीव बन गया, उपाधि वाला ही चाहता है ना, अंतःकरण की उपाधि से युक्त हो गया। कौन सा? व्यष्टि अंतःकरण की उपाधि से युक्त हो गया, तो वही कर्ता बनेगा, वही भोक्ता बनेगा, उसी में कामना आवेगी। तो जब व्यष्टि अंतःकरण से युक्त हो गए तो व्यष्टि हुआ ना, तो भेद बन गया ना, मेरा अंतःकरण अलग, औरों का अंतःकरण
अलग। तो आप जब चाहे तो कहाँ आ गए, अंतःकरण में आ गए। तो फिर आपके लिए फिर सूर्य जो है उपास्य देव हो जाएंगे। फिर आप सूर्य देवता की उपासना करो, आप उपासक हो गए, आपकी कामना को सूर्य देवता पूरा कर देंगे। ये भाव आ जाएगा तुरंत। कब कब? अभी अद्वैत का बोध नहीं हो रहा, फिर इसमें अद्वैत तत्व का चिंतन नहीं हुआ ना। कहाँ आ गए? क्योंकि अंतःकरण में मैं आया, व्यष्टि अंतः। और ये व्यष्टि अंतःकरण को भी जो शक्ति दे रहा है, वो जब वहाँ पहुँच गए, समष्टि, बार बार कह रहे हैं ना, समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि। प्राण माने पहले भी आया था समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ। जब उस पर चले गए तब वहीं से सब कुछ आ रहा है। वहाँ पर सब एकत्व का बोध हो गया। तो केवल सूर्य ही नहीं, सूर्य भी, चंद्र भी, तारे भी, ग्रह नक्षत्र भी। अब यहाँ सूर्य को उपलक्षण मान लो, सबका सब आप, हाँ सूर्य कैसे तुम्हारा कहना मानेगा, अग्नि भी है, सब, हाँ सब मुझ उस आत्मा के कारण ये सब का सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मैं वो आत्मस्वरूप हूँ, वो आत्मस्वरूप। छोटी मोटी चीज़ों में कभी जो है मन हमारा तुरंत विक्षिप्त हो जाता है। वहाँ जैसे विक्षिप्त हुआ, ले आए कहाँ पर, व्यष्टि में ले आए। हाँ, तो ये साधक के जीवन में ये लगातार और घड़ी का पेंडुलम जैसा चलता रहता है। बिल्कुल जैसे इधर 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 हम बार बार जो है उछल उछल करके व्यष्टि में आने लगते हैं। उससे उठ के चले जाएं। ए तद वै तत्, यही वो तत्व है। भाष्य देख लें। हाँ, बहुत कठिन नहीं है, आसान सा है। इसीलिए इन मंत्रों पर कोई आनंद गिरि जी की टीका नहीं है। तो इस पर आनंद गिरि जी कहते हैं, ये भाष्य अपने आप ही अस्पष्ट है। यतश्च यस्मात् प्राणात् उदेति उत्तिष्ठति सूर्यो अस्तम निम्लोचनम यत्र यस्मिन् एव च प्राणे अहनि अहनि गच्छति तम प्राणम आत्मानं देवा अग्नादयः अधिदैवं वागादयश्च अध्यात्मं सर्वे विश्वे अरा इव रथनाभौ अर्पिताः संप्रवेशिता स्थित काले। करें यतश्च, क्योंकि समझना, क्योंकि जिससे यस्मात्, यतश्च का अर्थ किया यस्मात्, किससे, प्राणात्, जिस उस समष्टि, यहाँ पर बार बार लाना, समष्टि कौन, समष्टि बुद्धि, वह हिरण्यगर्भ, यहाँ पर बार बार ले। अच्छा, वो बार बार समझना, देखो उस सूत्र को पकड़ के रखो तो ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा। शुद्ध ब्रह्म कैसा है, निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, अशेष, विशेष रहित, यही बताया था ना। फिर सारे जगत का जो उस पर बना कौन, कारण बना, सबका बीज बना उसमें। पहले कहा था ना अव्यक्त बीज बना ना हिरण्यगर्भ, तो उसको हमने कहा कारण ब्रह्म। फिर सृष्टि जब बनी तो, अच्छा सृष्टि बनी तो सृष्टि के अंतर्गत ही तो सूर्य चंद्र आदि हैं कि नहीं, एक कार्य के रूप में है कि नहीं, सृष्टि के अंतर्गत है ना। तो कहाँ से आवेंगे, बोले उसी कारण ब्रह्म से उत्पन्न होंगे, कारण ब्रह्म में लीन होते रहेंगे, कारण ब्रह्म से उत्पन्न होंगे, कारण ब्रह्म में लीन होंगे, और शुद्ध ब्रह्म ज्यों का त्यों है। तो यतश्च यस्मात्, जहाँ से, प्राणात्, जिस प्राणात् से, हिरण्यगर्भ से, जिस उस तत्व से, उदेति उत्तिष्ठति, उदय होते हैं, ऊपर उठते हैं। हमको दिखता है कि ऊपर उठ रहे हैं सूर्य। अस्तम, फिर शाम को क्या देखते हैं, निम्लोचनम, नीचे जा रहे हैं। यत्र यस्मिन एव, जिस उस प्राण शक्ति में सूर्य का अस्त हो रहा है, कहाँ पर, प्राणे, उसी प्राण में, वहीं से उदित हो रहे हैं, वहीं इनका अस्त हो रहा है। कब, आहनि आहनि गच्छति, रोज रोज आहनि, आहा कहते हैं दिन को, आहनि आहनि रोज रोज आते जाते, वहीं प्राण से उदित हो रहे हैं, प्राण में जो है जाके समा रहे हैं। उसी प्राण में कौन, एक शब्द ध्यान से समझ, प्राण आत्मानम, प्राण आत्मानम। एक बहुत सरल सा दृष्टांत में समझ लो। हमारी श्वास को मशीन से चला दे में, और जीव यहाँ से शरीर को छोड़ के चला गया, मर गया,
और अस्पताल वालों को पैसा कमाना है तो मरे हुए को भी 2-4 दिन श्वास चला करके रख देते है ना, ऐसा वेंटिलेटर पर उसको रखे रहते हैं, क्योंकि उनको 10-20 हज़ार 50 हज़ार रोज़ उनको कमाना है, 100 लाखों रुपया कमा लेते हैं। हाँ, तो अब जीव तो चला गया और श्वास उसकी चल रही। अब उसको पता लगेगा कि सूर्योदय हो रहा है कि अस्त हो रहा है। हाँ, कोई मित्र आया कि शत्रु आया मेरे पास में, नाक की नली से भोजन दिया जा रहा है उसको, नाक की नली से उसको ग्लूकोज आदि दिया जाएगा, तभी उसका शरीर जो है बना रहेगा। लेकिन अब उसके भीतर वह जो कहा था ये न रूपम रसम गंधम, वह उसको बोध नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसका वो जीवात्मा जो चला गया है। तो जब वो जीवात्मा काम रहेगा तभी काम करेगा प्राण भी। हाँ, आपकी बुद्धि आदि जो व्यष्टि भी कब काम करेगी? जब आप चेतन तत्व हो। तो उस बात को देखना, प्राणम आत्मानम। हाँ, प्राणम आत्मानम, आपका जो यह आत्मस्वरूप है, समष्टि में शुद्ध चेतन, व्यष्टि में आपका चिदाभास, जब ये प्राण शक्ति के साथ जुड़ेगा तभी आप क्रिया कर सकते हो। समष्टि में शुद्ध चेतन, जब हिरण्यगर्भ में आके आप क्या कहोगे कि वह माया उपहित चेतन, समष्टि कहा, व्यष्टि को कहोगे अविद्या उपहित चेतन, यही ना। लेकिन दोनों में चेतन होगा तभी तो काम करेगा ना, व्यष्टि में भी और समष्टि। अगर चेतन ना होवे तो काम नहीं। तो वास्तव में किसको समर्पित किया जा रहा है? उस प्राण के द्वारा जो उपलक्षित आत्मा है। थोड़ा ध्यान से, प्राण शक्ति के द्वारा जिस प्राण से कारण ब्रह्म से ये सारा जगत उत्पन्न और प्रलय हो रहा है, सूर्य उदित अस्त हो रहे हैं, उस प्राण शक्ति को भी जो चैतन्य शक्ति देने वाला है, उससे उपलक्षित जो अपना आत्मा है, उसी में सारे देवता अर्पित हैं। हाँ, अरे हमारी श्वास की सेवा थोड़े कोई कर रहा है, हमारे मन बुद्धि की भी सेवा नहीं कर रहे हैं, हमारे इंद्रियों की भी कोई सेवा नहीं कर रहा। वो दिखता है। सेवा किसकी हो रही? मुझ चेतन की। जब तक जीवित हैं तब तक उस चीज़ को यहाँ पर बड़े सावधानी से समझने लायक है। तो तम प्राणम आत्मानम देवा, उसी प्राण उपहित आत्मानम। हाँ, वह जो शुद्ध आत्मा है लेकिन प्राण से उपहित है, उसी को ये सारे देवता, कौन से देवता? अग्न आदयः अधिदैवम, अधिदैव सृष्टि पूरी की पूरी, अग्नि आदि अधिदैव सृष्टि, और वाग आदयश्च अध्यात्मम, जो आपका वाणी आदि में जो अध्यात्म, दोनों अभी मैंने बताया ना, 5 ज्ञानेंद्रिय के, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, उसकी जो शक्ति है अध्यात्म है, और उसका एक हो गया अधिष्ठात्र देवता। वो सब के सब जितने भी हैं, वो सब के सब सर्वे विश्वे, सब के सब उसी आत्मा में जुड़े हैं, उसी प्राण आत्मा से जुड़े हुए। दृष्टांत दिया, ये दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है हमारे ऋषियों का, उपनिषद में ये दृष्टांत बहुत बहुत प्रसिद्ध है। आरा इव रथ नाभव, आरा इव रथ नाभव, ये वैसे श्रुति भी है, आरा इव रथ नाभव, ये श्रुति भी है। अच्छा, श्वेता सूत्र में आता है, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, तो ये श्रुति है। तो ये बहुत, जैसे वो रथ में 10-15 तीलियां हैं, हमारे शरीर में 19 अंग हो गए, तो ऐसे ही 19 तीलियां, तीली तो कहेंगे हम। हाँ, वो रथ का पहिया देखा है कि नहीं है? अरे तांगा का, इक्का का, हाँ, उसका पहिया देखा है ना? तो उसके चारों तरफ एक होता है, बीच में तीली वो लगा होता है और बीच में धुरा होता है। तो जैसे धुरा में सब तीलियां जुड़ी रहती हैं ना, ऐसे अपने आत्मा में सारे देवता, अधिदैवत, सारा अध्यात्म की शक्तियाँ, वो सब का सब उसी से जुड़ी हैं। यहाँ अधिभूत को भी ग्रहण कर लो, सब उसी से जुड़ा हुआ है, उससे पृथक और कुछ भी नहीं है। हाँ, संप्रवेशिता स्थित काले, स्थित काल में उससे जुड़े हुए हैं। सोपि ब्रह्मैव, अरे सो अपि ब्रह्मैव, वही ब्रह्म है, सह अपि वही ब्रह्म है, वो कारण ब्रह्म हिरण्यगर्भ, सो अपि वही ब्रह्म है। तद एतत् सर्वात्मकम ब्रह्म, देखो
थोड़ा ये दोनों पंक्ति पे ध्यान देना। सह अपि, जिसको प्राणात्मा बोला अभी, प्राणात्मा जिसमें सबका सब जुड़े हुए हैं, अधिदैव और अधिभूत अधियज्ञ सब जुड़ा हुआ है, सो अपि वही ब्रह्म है। अच्छा वही ब्रह्म है, कहते नहीं ये भी ब्रह्म है। तद एतत् सर्वात्मकम ब्रह्म, ऐसा मत समझ लेना कि साहब बस हमसे दूर है। तद एतत्, तद माने वो जिसको भी समझाया, वही एतत् सर्वात्मकम, यहाँ पर एक कण कण में वही ब्रह्म है। ये सब महावाक्य जैसा है। हाँ, सो सह अपि ब्रह्म, वो ब्रह्म है, लेकिन वह देश परछिन्न नहीं है, काल परछिन्न नहीं है, बल्कि ये एतद एतत् सर्वात्मकम। यहाँ सृष्टि में जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत, एतत् सर्वात्मकम, सब में वही है। जो वो है सो सब है, जो सब है वही वो है, वह एक ही सब है, सब ही एक है। यहाँ पर एक तरीके से उस तत्व में अद्वैत भाव की सिद्धि करते हैं। अंत में कहते हैं तदु ना अत्येति ना अतीत्य तदात्मकताम तद अन्यत्वम गच्छति कश्चन कश्चिद अपि। तदु उसको ना अत्येति, कोई उसको पार नहीं कर सकता। अरे आप अपने प्राण शक्ति को कैसे पार कर सकते हो? हाँ, प्राण को पार करके दिखाओ, प्राण को ही हम कैसे पार कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ पर हम पाँव रख रहे हैं, यहाँ पर 50 जीव चल रहे हैं, तो उसके आगे भी 50 जीव चल रहे हैं कि नहीं? पार करके दिखाओ। जहाँ जाओगे वहीं पर 1000 जीव चल रहे हैं कि नहीं? तो वो भी तो प्राण हैं। जब प्राण सर्वात्मक है, हाँ, तो उसका उल्लंघन आप कैसे कर सकते हो? उसको जैसे नदी को आप पार कर लेते हो, अत्येति माने जैसे आप नदी को उस पार कर लेते हो, ऐसे उसको पार करके दिखाओ। हाँ? अगर वो इतना ही सीमित होता तो पार कर लेते, वो सर्वात्मक है तो उसका कैसे पार कर सकते हो? हाँ, तो उसको कोई भी पार, क्यों? तद आत्मकताम तद अन्यत्वम, वो आत्मा है, आत्मस्वरूप है, वो आत्मस्वरूप है। तद अन्यत्वम गच्छति कश्चन, ना उसको अगर कोई अन्य होता तो उसको कोई पार कर लेते। वो आपका अपना स्वरूप है, आपका अपना अभिन्न आत्मा है, तो उसको कोई पार नहीं कर सकता। तद अन्यत्वम गच्छति कश्चन कश्चिद अपि, अन्य के जैसे जैसे किसी और को कोई पार कर लेता है, ऐसे अपनी आत्मा को पार नहीं कर सकता। एतद वै तत्, यही वो तत्व है जिसको तुमने नचिकेता पूछा था। फिर से देखो, संगति लगाते हैं। यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम तद तद उपाधिकत्वात् अब्रह्मवद अवभासमानम संसारी अन्यत परस्माद् ब्रह्मण इति मा भूत कस्यचित् आशंका इति इदमाह। देखो अभी यहाँ पर इस मंत्र का भाव समझना, क्या कह रहे हैं? ये जो मंत्र अभी पढ़ा 9वें मंत्र, इसमें इसके लिए स्पष्ट कह दिया, यद ब्रह्मादि स्थावरंतेषु वर्तमानम। यद माने जो, ब्रह्मा से लेके अस्थावरांतेषु, अस्थावर माने ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत ये जो चेतन है, और अस्थावर माने जो स्थिर हैं, जड़ वस्तु जिसको हम कहते हैं, सब में, हाँ, सब कुछ में। इसीलिए जो ब्रह्मा से लेके एक छोटे जीव तक चेतन, इसको आप कह लो जड़ चेतन, सब में, सब में ब्रह्मादि स्थावरंतेषु, सब में वर्तमानम, सब में वही बरत रहा है। वर्तमानम माने यहाँ पर उसी की सत्ता से व्यवहार हो रहा है, सब में वही वही है, वही वही। तात तद उपाधिकत्वाद, अब उसके ऊपर एक अलग अलग उपाधि लग जाती है। सबकी अलग अलग उपाधि लग गई। कौन सी? अंतःकरण की। सबकी बुद्धि रूपी उपाधि लग गई। अब वहाँ पर ये देवता की उपाधि है, ये देवता बन गया, वो अमुक देवता बन गया, छोटा देवता बन गया, बड़ा देवता बन गया, फिर उसके मन की अपनी इच्छाएं हो गई, उसके मन की अपनी भावनाएं हो गई, फिर ये मेरा है, ये मेरा तुम्हारा है। तद उपाधिकत्वाद अब्रह्मवद अवभासमाना। अब उसको लगता है कि कहाँ ब्रह्म की चर्चा करते हो, अरे मैं ऐसा समझता हूँ। एक देवता कहता है मैं ऐसा समझता हूँ, दैत्य कहता है तुमको मारूंगा, तलवार से काट दूंगा।
यही ना, मैं मेरा तुम तुम्हारा अब लग गया तो आप ब्रह्मवद अवभासमाना। किसके कारण? उपाधिकत्वात्। उपाधि अलग अलग है, वही जैसे विद्युत एक है, सब में है, लेकिन अलग अलग बल्ब लगा दिया तो अलग अलग प्रकार की रोशनी होने लगी। जब अलग अलग प्रकार की रोशनी होने लगी तो धीरे धीरे उस रोशनी में भाव बन गया, मैं अच्छी तुम खराब, मैं ज़्यादा तेज प्रकाश दे रही हूँ तो जुगनू जैसे चमक रही है, गई गुजरी है। ये भाव पैदा हो गया और उस तत्व से वंचित हो गए, परमात्म तत्व से वंचित। तद उपाधिकत, तद यहाँ पर 2 बार है। जैसी जैसी उपाधि हुई उसके कारण अब्रह्मवद अवभासमान। वहाँ पर अब किसी को ब्रह्म की बात बताओ, सब में एक आत्मा है तो जल्दी समझ में आती नहीं बात। संसारी बन कौन गया अब? सारी। किसके कारण? बस उपाधि के कारण। उस उपाधि के कारण, उपाधि में जितने संस्कार हैं उसके कारण संसारी बन गया। फिर अन्यत परस्माद ब्रह्मण। अब मन में क्या भाव आता है कि ब्रह्म से मैं अलग हूँ। भाई ब्रह्म तो बड़ी चीज़ है, ब्रह्म तो बहुत बड़ी दूर की बात है, अभी हमारे बस में कहाँ है। हाँ, ये महाभूत, ये जो संसारी पना है उपाधि के कारण, ये सही नहीं है। इसको कोई सही न समझ ले। भाई महाभूत कस्यचिद आशंका, किसी को ये आशंका ना हो जाए कि यही सही है, मेरा मेरा तेरा तेरा ये जो भेद है उपाधि के कारण बना है, यही शंका ना हो जाए। क्योंकि अभी वर्तमान में क्या दिखाई पड़ रहा है कि मैं संसारी हूँ, हमारा अपना राग द्वेष है, हमारे अपने लोग हैं, ये मेरे अपने ये पराए, ये जितना संसारी पना है अभी दिखाई पड़ रहा है, यही सही नहीं है। और किसी को ये ना लगने लगे कि यही सही है, इसलिए अगला मंत्र पुनः देते हैं। महाभूत ऐसा भेद बुद्धि ना पैदा हो जावे कस्यचित किसी को, इसलिए इस आशंका को सामने रख करके अगला मंत्र श्रुति भगवती सुनाती है। मतलब भेद केवल औपाधिक है, तात्विक भेद नहीं। अब हमारा जितना भी देखो, जितना भी शरीर बैठे हैं, जितने भी शरीर बैठे हैं, हम सब का जो है पुरुष हैं स्त्री हैं, कोई दुबला पतला है कोई मजबूत है, यही ना। लेकिन 5 महाभूतों की दृष्टि से कहें तो भेद किससे हुआ? आकृति से, उसके गुणों से, रूप रंग से। लेकिन 5 महाभूतों की दृष्टि से हम क्या कहेंगे? सब 5 महाभूतों का बने हुए। गाना गाते ना, माटी के पुतले बंदे माटी में मिल, ऐसा ऐसा भजन गाते माट। स्वामी जी को भजन बहुत प्रिय है, रोज़ एक भजन सुनाया करते थे प्रवचन के आखिर में। ये रोज़ प्रवचन के आखिर में एक भजन सुनाते थे। अब हमको तो आता नहीं तो हाँ, तो फिर अब 5 महाभूत की दृष्टि से देखो तो सब एक हो गए ना, सब एक हो गए, यही ना। फिर अब अंतःकरण की दृष्टि से देखो तो भेद आएगा। इनका ये नाम है, इनको ये चीज़ अच्छी लगती है, इनको ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, इनको बात से इतना समझ में आता है, इनको इतनी बात समझ में ही नहीं आती। अब अंतःकरण की दृष्टि से भेद हो गया सब में। लेकिन जिंदा हो चेतन की दृष्टि से सब एक हो गए। तो उपाधि से भेद दिखाई पड़ता है, तात्विक दृष्टि से देखोगे तो भेद नहीं। और जहाँ उपाधि आ जाएगी तहाँ पर संसारीपना आ जाएगा, कर्ता भोक्ता आ जाएगा, अहमता ममता आ जाएगी। तो उपाधि के भेद के कारण तत्व में भेद ना समझ लेवे, इस आशंका को सामने रख कर के अगला मंत्र है। तात्विक दृष्टि से सब एकत्व में ही है। उस तत्व दृष्टि को भूलना नहीं चाहिए, चित्त में उसको बिल्कुल बिठा के रखना चाहिए। व्यवहार शरीर से होता है, अंतःकरण से होता है। व्यवहार काम चलाऊँ है, काम चलाऊँ है। व्यवहार कर लेने के बाद भी आप इसको सत्य मत समझो। हाँ, देखते देखते बदल जाता है, देखते देखते व्यवहार। एक दिन जो बहुत मित्र था दूसरे दिन शत्रु हो जाता है। एक दिन जो शत्रु था दूसरे दिन वो वही व्यक्ति मित्र करई सत रिपु कई घरनी। आश्चर्य लगता है कभी कभी, कोई एक सत्संगी एक दिन ऐसा था कि बिना देखे रह नहीं सकता था, और अब सालों हो जाए वो कभी मिलने के लिए भी तैयार है। देखते देखते बदल गया, देखते देखते बदल गया।
इस सृष्टि में। तो ये जगत बिल्कुल, ये सब औपाधिक भेद है, बिल्कुल औपाधिक भेद है। हाँ हाँ, अब कोई भगत आए थे गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले या 2 दिन पहले, हमारा 15 जुलाई को था ना पिछली बार, 15-16 2 दिन था, तो उनका 15-16 को हम बहुत बिजी हैं, 2 दिन बहुत बिजी हैं, साल भर से बिजी। अब आश्चर्य लगता है। हाँ, इतना सेवा लगता था कि इनके बगैर जो है कितना, और एक दिन वही पूरा का पूरा। ये सृष्टि बिल्कुल सब औपाधिक है पूरी तरह से। आप व्यवहारिक धरातल पर एक चीज़ समझो, किसी के साथ इतना अपना राग द्वेष मत बनाओ, इतने मोहित मत हो जाओ कि इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। अगर समझ सको तो सब औपाधिक है, सब उपाधि में है। अच्छा बुरा, गुण दोष, राग द्वेष, सब उपाधि में। तत्व की दृष्टि से देखो, ठीक है, जो मिला हर इच्छा, नहीं मिला कोई बात नहीं। कभी अनुकूल घटना हो गई स्वीकार है, प्रतिकूल घटना हो गई वो भी स्वीकार है। महाराज श्री कहते थे, हाँ जी कहते रहो, बैठो अपने ठाऊं। ये महाराज श्री की भाषा थी, अखंडानंद महाराज। हाँ जी कहते रहो। तुमको गाली दे रहे हैं, बोले हाँ जी बढ़िया। बोले तो आपको फूल माला पहना रहे हैं, बोले बहुत अच्छा बात है, उसमें कौन सा है। हाँ, छोटी छोटी बात में कभी विक्षिप्त मत हो। ये सृष्टि ये शास्त्र दृष्टि कहाँ रहे हमारी, उस तत्व पर दृष्टि बनी रहे। जब आपकी दृष्टि उस तत्व पर बनी रहेगी, कभी आप भटकोगे नहीं। हाँ, नहीं तो छोटी सी बात, वो देखो उन्होंने हमको घूर के देखा, उन्होंने हमको डांट दिया, उसको प्रसाद दिया, हमको प्रसाद ही नहीं दिया। हाँ, उसको बढ़िया कमरा दिया रहने को, हमको बहुत जो है वो टीन में बहुत होता है ना साधना शिविर वगैरह में खूब। हाँ, उनको अलग से कमरा दिया, हमको देखो एक कमरे में 5 लोगों को रख दिया। हाय हाय, तू मैं, सब औपाधिक है, सब उपाधि के स्तर पे। हाँ, दृष्टि अपने तत्व पर बनी रहे। ये उपाधि को सत्य बुद्धि से मत समझो। व्यवहारिक सत्य, एक बात आप लोग सुनते हो ना, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता अपनी जगह पर है, व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन इसमें सत्यत्व बुद्धि ना हो गई। जो ऋषि लोग हैं, अब जो भी सिद्ध महापुरुष हैं, अब कोई थोड़े कि उनको पेड़ नहीं दिखाई पड़ता, पेड़ दिखाई पड़ेगा। ये अब आम का पेड़ है, इसका पल्लव उतारेंगे। ये अब तुलसी का वृक्ष है, इसका तुलसी दल चढ़ाएंगे भगवान को, दिख तो रहा है, लेकिन उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं है। ब्रह्म विद्या आपके इस प्रतीत को नहीं मिटाती। हाँ, कारिका में एक कारिका आएगी, विकल्पो विनिवर्तयेत, यह विकल्प हटा देता मैं। अरे प्रपंच, ये प्रपंच मिटा देता, अगर प्रपंच होता तब ना। विकल्प मिटा देता, अगर विकल्प होता तब ना। ये तो है ही नहीं। हाँ? ऋषि की दृष्टि में वो सत्यत्व बुद्धि मिट गई, बस वो बहुत बड़ी बात है। अब उसी को दृष्टांत से सिद्ध करना चाहो, दृष्टांत से सिद्ध कर लो कि एक बाल बुद्धि वाला है, वो कहता है आकाश नीला है, देखता उसको भी नीला है, दिखता हमको भी नीला है, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी उसमें से सत्यत्व बुद्धि मिट गई। इतने तो है ना। मृग मरीचिका का जल है, दिखता बालक को भी है, दिखता हमको भी है, लेकिन बालक कहता है वहाँ जल है, चलो हम पिएंगे, और जो बड़ा आदमी है उसकी उस जल में से सत्यत्व बुद्धि मिट गई। तो औपाधिक दृष्टि से जितना व्यवहार होता है, इसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रखनी है, कौन सी, मिथ्यात्व बुद्धि रखनी है, और फिर तत्व पे अपना निष्ठा बना लो। अगला मंत्र, थोड़ा अगले मंत्र पर आनंद गिरि जी ने थोड़ा लंबी टीका लिखी है। काफ़ी देर के बाद में हम इसमें देख रहे थे उपनिषद में काफ़ी कि आनंद गिरि जी कहाँ लिखते, यहाँ पर बहुत लंबी टीका लिखी है आनंद गिरि, और भाष्यकार ने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बढ़िया लिखा है। केवल मंत्र पढ़ते हैं आज। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विय
मृत्यो समृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति यत एव इह, ये तीन शब्द हैं। यत माने जो, इह माने ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब अंतःकरण रूपी उपाधि में जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये वही है। तद एव, या जो अभी बताया, वह तत्व, वह आत्मा, वह चेतन तत्व, ये सब के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वही है। यत एव इह। अच्छा, तद अमूत्र, जो ही दिखाई पड़ रहा है वही वो है। यत एव इह, जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तद अमूत्र, वही वो है, वही वो है। यद अमूत्र, जो अमूत्र माने ब्रह्म, वो आत्मा, जो ब्रह्म है, तद अन्वी, वही यहाँ पर व्याप्त है, अनुसूत है। नहीं समझा रहा ना? जो ये है शरीर मन बुद्धि आदि जो दिख रहा है, ये सब वही है। जो वो है वो सब यही है। इसको कहते अन्वय और व्यतिरेक। जो ये शरीर आदि आपको दिख रहा है, ये पांच महाभूत दिख रहा है, मन बुद्धि दिख रही है, वह ब्रह्म ही, ये चलता फिरता ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही इसमें एक एक कण में व्याप्त है। अच्छा, कारण से कार्य को अलग कर लो तो कारण कार्य में अनुसूत होता है, व्याप्त होता है। इस कारण कार्य का चिंतन सुना है ना? कारण कार्य के कण कण में व्याप्त होता है। और कार्य से कारण को अलग कर लो तो कार्य नाम की कोई चीज नहीं बचती ना। तो अगर ये जगत कार्य है, ये शरीर आदि कार्य है और ये कारण वो है, तो इस कार्य में वो कारण समाया है कि नहीं? जैसे घट में मिट्टी, हाँ, तो घट के किस कोने में मिट्टी नहीं है? हाँ, तो इस शरीर के, ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि भी ये उसी तत्व से समाया हुआ है, उससे अलग नहीं है। यद अमूत्र तद अन्य, वो सब इसमें है। अरे आप उस ब्रह्म से पृथक हो ही नहीं। छोटी मोटी चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए। अगर किसी ने अलग देखा तो, किसी ने अलग समझा, इसका मतलब अभी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। फिर परिणाम क्या होगा? बार बार जन्मेगा और मरेगा। मृत्यु हो स मृत्युम आपनोति। पहले शरीर मर जाएगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। कौन? जो अलग अलग देखता है। यह नाना इव, हाँ, जो नाना है नहीं, अलग अलग है नहीं, लेकिन जब भेद बुद्धि से देखेगा तो बार बार इसी में फंसता रहेगा, बार बार इसी में आता जाता रहेगा। इसका भाष्य हम लोग कल पढ़ेंगे, आज ही। सबका मूल तत्व बस उस तत्व, ये ब्रह्म विद्या बिल्कुल अपने स्वरूप में अवस्थित करने की विद्या है। मन को बिल्कुल हल्का बना करके रखना है। चित्त वृत्ति में, जिसको समझो वो कहते हैं ना, कंप्यूटर पे काम किया, पूरा काम किया, प्रिंट आउट निकाल लिया, लेकिन कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव नहीं करना। अगर उसकी हार्ड डिस्क में डालते जाओगे तो समस्या पैदा होगी, फिर भर जाएगा, एक दिन भर जाएगा, फिर वैसे व्यवहार करेगा। यही ना, हाँ, हमारा चित्त हार्ड डिस्क है। हम अपने इस पूरे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से ये सब स्क्रीन जैसा काम करते हैं, लेकिन वो जो हमारा चित्त है उसमें इसको हम ले जा कर के स्थापित नहीं करते वहाँ, क्योंकि वो तो अपने परमात्मा स्वरूप का स्थान है, वो तो अपना ब्रह्म स्वरूप का स्थान है। उसमें अपने स्वरूप में बिल्कुल निर्लिप्त रहना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, 9वें मंत्र तक प्रक्रिया के द्वारा सब समझा दिया। ये 10वां 11वां अब इसका जो है फल का निरूपण है, और फल का निरूपण इस तरीके से निषेध विधि से, हाँ, जैसे उस पेड़ के नीचे जाओगे तो भूत पकड़ लेगा,
यही कहा गया ना। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि उस पेड़ के नीचे नहीं जाओगे तो स्वस्थ रहोगे, यही ना। तो निषेध के तरीके से फल का निरूपण है। तो आगे पूरा अब ये वल्ली समापन की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा जो है योग का